वेलकम टू बीच। हम यहाँ पर सागर तट के बारे में शेयर कर रहे हैं। इस संदर्भित सभी माहिती को आपके साथ शेयर किया गया है। एक समुद्र तट पानी के शरीर के साथ एक भूआकृति है जिसमें ढीले कण होते हैं। समुद्र तट की रचना करने वाले कण आमतौर पर चट्टान से बने होते हैं, जैसे कि रेत, बजरी, शिंगल, कंकड़ आदि, या जैविक स्रोत जैसे मोलस्क के गोले या कोरलीन शैवाल। स्थानीय तरंग क्रिया और मौसम के आधार पर तलछट विभिन्न घनत्वों और संरचनाओं में बस जाते हैं, जिससे विभिन्न बनावट, रंग और ग्रेडियंट या सामग्री की परतें बनती हैं। हालांकि कुछ समुद्र तट मीठे पानी के स्थानों पर बनते हैं। अधिकांश समुद्र तट तटीय क्षेत्रों में होते हैं, जहां लहर या वर्तमान क्रिया जमा होती है और तलछट को फिर से काम करती है। समुद्र तट के भूविज्ञान का क्षरण और परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे लहर की क्रिया और चरम मौसम की घटनाएं। जहां हवा की स्थिति सही होती है, समुद्र तटों को तटीय टीलों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो समुद्र तट के लिए सुरक्षा और उत्थान प्रदान करते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्राकृतिक ताकतें अधिक चरम हो गई है। समुद्र तटों को स्थायी रूप से बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ अनुमान बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण 2100 तक पृथ्वी के रेतीले समुद्र तटों का 50% गायब हो गया है। रेतीले समुद्र तट वैश्विक समुद्र तटों के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा करते हैं। ये समुद्र तट मनोरंजन के लिए लोकप्रिय हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं, अक्सर स्थानीय पर्यटन उद्योगों को चलाते हैं। इन उपयोगों का समर्थन करने के लिए कुछ समुद्र तटों में मानव निर्मित बुनियादी ढांचे हैं, जैसे लाइफगार्ड पोस्ट, चेंजिंग रूम, शावर, झोंपड़ी और बार। उनके पास स्थायी और मौसमी निवासियों दोनों के लिए आतिथ्य स्थल जैसे रिसोर्ट्स, शिविर, होटल और रेस्टोरेंट या आवास भी हो सकते हैं। मानव बलों ने विश्व स्तर पर समुद्र तटों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। प्रत्यक्ष प्रभावों में तिब्बा और समुद्र तट पर खराब निर्माण प्रथाएं शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष मानव प्रभावों में जल प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्र के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से तटीय क्षरण शामिल है। कुछ तटीय प्रबंधन प्रथाओं को प्राकृतिक समुद्र तट प्रक्रियाओं को संरक्षित या पुनर्स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कुछ समुद्र तटों को सक्रिय रूप से समुद्र तट पोषण जैसी प्रथाओं के माध्यम से बहाल किया जाता है। जंगली समुद्र तट, जिन्हें अविकसित या अनदेखे समुद्र तट भी कहा जाता है, पर्यटन या मनोरंजन के लिए विकसित नहीं किए गए हैं। संरक्षित समुद्र तट जलीय या समुद्री जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले महत्वपूर्ण बायोम हैं, जैसे समुद्री कछुओं के प्रजनन के लिए या समुद्री पक्षियों या पेंगुइन के लिए घोंसले के शिकार क्षेत्रों के लिए। अंतर्देशीय पारिस्थितिक तंत्र और मानव बुनियादी ढांचे के लिए अत्यधिक मौसम से सुरक्षा के लिए संरक्षित समुद्र तट और उनसे जुड़े टिब्बा महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी सागर तट से जुड़ी अमित द्वारा जानकारी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करिए। इसके अलावा इससे जुड़ी किसी की जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।